पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय के प्रतिष्ठित आगम 10वें आलियम में कहा गया है, अनुमायम पि मेहावी माया मोसम विवज्जय। मनुष्य के भीतर अनेक वृत्तियां स्थान धारण किए हुए हैं। कभी आदमी लोभाविष्ट देखा जाता है तो कभी क्रोधाविष्ट हो जाता है। आदमी में लोभ का भाव भी प्रकट होता है और आदमी में माया की वृत्ति भी देखने को मिल सकती है, तो कभी अहंकार का नाग भी फुफकारने लग जाता है। ये कुछ संस्कार आज के नहीं, अनंत काल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन दर्शन के सिद्धांत के अनुसार अनंत अनंत जन्म हम सब की आत्माओं ने आज तक कर लिए हैं। जन्म मरण की परंपरा में हमारी आत्मा भ्रमण कर रही है। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, बार बार जन्म और मरण चल रहा है। आगम वाङ्मय में कहा गया, माई पमाई पुनरे इगभम। मायावी और प्रमादी आत्मा बार बार जन्म धारण करती है। पुनर्जन्म का और कोई कारण नहीं, एकमात्र कसाय ही पुनर्जन्म का कारण बनता है। अगर कसाय सर्वथा क्षीण हो जाए, उसके बाद आत्मा को जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। और कसाय का विलय होना, कसाय विजय करना कोई साधारण बात नहीं है। साधना सापेक्ष है और एक प्रकार का संघर्ष करना होता है कसायों को जीतने के लिए। कभी औदयिक भाव प्रबल दिखाई देता है तो कभी सायोपशमिक भाव प्रबल बन जाता है। दोनों भावों में युद्ध चलता है, संघर्ष चलता है और संघर्ष करते करते एक समय आता है औदयिक भाव सर्वथा परास्त हो जाता है और सायिक भाव का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। कसायों में एक माया भी है। आदमी छलना करता है, यथार्थ पर पर्दा डालने का प्रयास करता है, वस्तुस्थिति को सामने नहीं आने देता और अवस्तु स्थिति को सामने उजागर करने का प्रयास कर लेता है। संस्कृत में कहा गया, मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मनाम। मनस्संयत वचस्संयत वपुष्संयत दुरात्मनाम। आज का जो निर्धारित वक्तव्य विषय है, समानता हो कथनी करनी में। कवि ने कहा कि महात्मा कौन होता है और दुरात्मा कौन होता है। जिसके मन में जो है वही वाणी में आता है, वही आचरण में उभरता है।
वह कोई महात्मा है, महान आत्मा है, जिसके मन में कुछ होता है, वाणी में और कुछ होता है, आचरण में भी अन्य हो जाता है। यह भिन्नता जहां है वह दुरात्मा का लक्षण है। सरलता, रिजुता एक आत्मा का गुण होता है, परंतु सब में यह गुण मिलना कुछ अंशों में मुश्किल होता है। आदमी का जैसे ज्ञान बढ़ता है, बौद्धिकता बढ़ती है। बौद्धिकता तो अच्छी चीज है, मैं तो बौद्धिकता का समर्थक हूं। बुद्धि का विकास होना चाहिए, आदमी को बौद्धिक होना चाहिए। बुद्धि अपने आप में खराब चीज है भी नहीं। जैन तत्व विद्या के आधार पर बताऊं तो बुद्धि तो निर्मल चीज है, वह तो ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम भाव है। तो बुद्धि तो आत्मा की निर्मलता से मिलने वाला तत्व है। मैं बुद्धि को आरोपित नहीं करना चाहता, बुद्धि को अपमानित करना नहीं चाहता, बुद्धि के अवगुण दिखाना भी नहीं चाहता। मैं तो बुद्धि का गुणगान करने का इच्छुक हूं कि बुद्धि का विकास होना चाहिए। बुद्धि खराब नहीं है, बुद्धि के साथ मोह जुड़ जाता है, तब बुद्धि के द्वारा गलत कार्य हो सकता है। महामना आचार्य भिक्षु के वाङ्मय में बताया गया, उजड़ा ने मेला कया जोग, मोह कर्म संजोग विजोग। योग उज्जवल कैसे बनते हैं और मलिन कैसे बनते हैं। मन वचन काय की प्रवृत्ति के साथ यह मोह जुड़ जाता है, मोह का संयोग हो जाता है, तो यह योग मेला मलिन हो जाता है, सावध्य हो जाता है। और मोह कर्म से अप्रभावित योग रहता है तो वह योग उजला रहता है, निर्मल रहता है। योग अपने आप में खराब नहीं, मोह कर्म के प्रभाव से योग मलिन बनता है। तो बुद्धि भी खराब नहीं, बुद्धि तो अच्छी चीज है। मोह कर्म से संपृक्त होने के कारण बुद्धि से गलत काम हो जाता है। संस्कृत में कहा गया, शुद्धा ही बुद्धि ही किल काम धेनु। अगर बुद्धि शुद्ध रहे तो शुद्ध बुद्धि तो काम धेनु है। बुद्धि से बहुत अच्छा काम हो सकता है। बुद्धि से कितना अध्ययन किया जा सकता है, बात को समझा जा सकता है, और बुद्धि से समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। स्वस्थे चित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति। हमारा चित्त स्वस्थ रहे, बुद्धि की स्फुरना हो सकेगी और बुद्धि बड़ी लाभदायी हो सकेगी। आचार्य भिक्षु ने कहा, बुद्धि तिनारी जानिए, जो सेवे जिन धर्म, अवर बुद्धि किन कामरी सो पड़िया बंध है कर्म। वह बुद्धि सराहने लायक है तो जिन धर्म का आसेवन करने में लगे, और वह बुद्धि जो मोह युक्त हो जाए, मोह युक्त बुद्धि पाप कर्म का बंधन कराने वाली बन सकती है। तो बुद्धि का उपयोग हम कपटाई में क्यों करें, छलना में क्यों करें। बुद्धि का उपयोग कल्याण में करना चाहिए, कल्याणकारी प्रवृत्तियों में करना चाहिए। परंतु बुद्धि से आदमी जब मोह युक्त बन जाता है तो गलत काम और माया भी करने लग सकता है। एक लड़का था, उसके पिता ने सोचा कि लड़का विवाह की अवस्था का अब हो गया है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। माता पिता का एक दायित्व होता है संतान की शादी कर देना। जब तक शादी न हो जाए
तो माता पिता पर एक मानो ऋण कर्जा भार रहता है कि भी शादी करने बाकी है बच्चे की। उसके पिता ने सोचा कि अच्छी कन्या मिल जाए तो मेरे लड़के की ठीक शादी हो जाए। कन्या की खोज की गई। एक सेठ के कन्या थी। वैसे दोनों सेठ, लड़के का पिता लड़की का पिता, थोड़े थोड़े पुराने आपस में परिचित भी थे। एक दिन मार्ग में दोनों का मिलना हो गया तो बात शुरू हो गई। लड़के का पिता बोला कि सेठ साहब आपके कन्या है, मेरे लड़का है, दोनों का संबंध हो जाए यह मेरी भावना है। लड़की वाले पिता ने पूछा कि आपका लड़का तो है पर आप बताइए लड़का कैसा है, मुझे जानकारी दो फिर मैं सोचूंगा शादी करना या नहीं करना। आपका लड़का पढ़ा लिखा कितना है, कमाई में कैसे है, स्वास्थ्य कैसा, ये सब बातें मुझे बताइए। अब देखिए छलना कपट कैसे होता है। लड़के का पिता बोला कि साहब मेरा लड़का तो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, आज की भाषा में कहूं तो MBA किया हुआ है और कमाई बहुत अच्छी करने लग गया है, और स्वास्थ्य की क्या बात बताऊं, मेरे लड़के के बारे में तो आपको इतना सा कह दूं संक्षेप में, इतना अच्छा है, सबको एक दृष्टि से देखने वाला है, सबको एक दृष्टि से देखने वाला मेरा लड़का, इतना अच्छा लड़का है। ठीक है, तो अच्छा सेठ साहब आपकी कन्या के बारे में बताइए, कन्या कैसी है, कामकाज करने में सक्षम है कि नहीं, रसोई बनाना जानती है कि नहीं, कुछ आप बताइए, पढ़ी लिखी कितनी है, स्वभाव कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है। तो कन्या का पिता भी बोला साहब मेरी बच्ची भी MBA की हुई है और कामकाज की क्या बात बताऊं, मेरी बच्ची के बारे में इतना सा कह दूं आपको, दिन भर एक टांग पर काम करती रहती है, वे तो एक टांग पर काम करती रहती है वे तो। दोनों ने सोचा ठीक है दोनों अच्छे हैं तो फिर देरी किस बात की। जल्दी ही शादी का मुहूर्त सामने था और वो मुहूर्त बहुत बढ़िया लगा, तो उसी दिन के लिए वो तत्काल सगाई की बात कर दी गई और जल्दी ही शादी करने का निर्णय कर लिया गया। शादी का समय आया तो जहां विवाह का संस्कार होना था तो लड़की के भाई लोग आए, लड़की को उठा करके ला करके लाए और वहां अपने उसके स्थान पर उसको बिठा दिया। लोगों ने सोचा इतना लाड प्यार है कि बेटी को, अपनी बहन को यूं गोद में उठा करके लेकर के आए हैं। और लड़का भी पहुंच गया, अच्छा काला काला चश्मा लगाया हुआ था, अच्छा वो भी आकर के बैठ गया और शादी का संस्कार करने वाले जो भी थे वो भी आ गया और फटाफट शादी का संस्कार संपन्न कर दिया गया। शादी का संस्कार हो गया, अब वहां स्थान से उठना था तो लड़की के उठने में समस्या लगी। ध्यान देने पर पता चला कि जिस लड़की के लिए कहा गया था कि दिन भर एक टांग पर काम करती रहती है, उसके पांव एक ही था, लंगड़ी थी वह तो। और जिस लड़के के लिए कहा गया इतना भला है, अच्छा है, सबको एक दृष्टि से देखने वाला है, उसके आंख एक ही थी, वह काना था वैसे। अब दोनों ने मूल कमी को बताया नहीं कि मूल कमी है क्या, हालांकि झूठ भी नहीं बोले, भाषा ऐसी टाल करके बोले कि न तो झूठ उसे कहा जा सकता और न सरलता पूर्ण भाषा। अब एक टांग पर दिन भर काम करती रहती, इसका मतलब आदमी क्या समझे, इतनी परिश्रमशीला है, खूब काम करती है। तो एक टांग पर काम करने का दूसरा अर्थ बाद में पता चला। एक दृष्टि से सबको देखने वाले का रहस्य बाद में उद्घाटित हुआ, जब पता चला कि यह वास्तव में काना है। तो आदमी छलना वंचना का प्रयोग अपने कुछ लाभ के लिए कर लेता है।
अध्यात्म का सिद्धांत है कि सरलता अनिवार्य है। मोक्ष पाने के लिए आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से भी सरलता का बड़ा महत्व है। आदमी माया मृषा का प्रयोग कर लेता है, यानी माया के साथ मृषा भी जुड़ जाती है। 18 पाप जैन धर्म में बताए गए हैं। 18 पापों में एक पाप माया मृषा पाप, यानी माया युक्त मृषा, वंचना भी, साथ में झूठ भी। अगर दुनिया में कोई झूठ बोलने वाला न हो, दुनिया में सच्चाई का अभ्यास हो जाए, तो मेरा मानना है अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर दुनिया में माया मृषा न रहे, न कोई छलना करे, न कोई झूठ बोले। गृहस्थ अवस्था में रहकर कोई झूठ न बोलने का संकल्प ले ले, जिंदगी भर के लिए बहुत बड़ी बात है। झूठ बोले बिना रहना मेरे ख्याल से कठिन होता है। गृहस्थों के लिए कोई ऐसी आत्मा मिल जाए जो कठिनाइयां झेल लेती है परंतु झूठ का प्रयोग नहीं करती है। आप लोग गृहस्थ हैं। साधु के लिए तो जीवन भर का व्रत होता है मृषा से विरत रहने का। गृहस्थ यह ध्यान दे, पूर्णतया मृषा वर्जन संभव न भी हो तो ज्यादा से ज्यादा आदमी मृषावाद से बचने का प्रयास करे, और संकल्प हो जाए, लक्ष्य बन जाए, तो काफी अंशों में आदमी मृषा से और माया से बच भी सकता है। और आत्मा की दृष्टि से नुकसान होता है माया मृषा के प्रयोग से, और व्यवहार में भी कई बार बड़ा नुकसान होता है माया मृषा से, माया से भी मृषा से भी। संस्कृत में कहा गया, असत्यम प्रत्यय मूल कारणम, कुवासना सद्म समृद्धि वारणम, विपन्यदानम, पर वंचनोजितम, कृतापराधम, कृतिभिर विवर्जितम। असत्य है, झूठ है, अविश्वास का कारण बनता है, और कुसंस्कारों का यह घर है, समृद्धि को रोकने वाला है, विपत्तियों का हेतु बनता है, और दूसरों के वंचन में जो शक्ति लगती है वह शक्ति कुछ अंशों में तो व्यर्थ चली जाती है। यह अपराध का तत्व है माया मृषा या असत्य, और ज्ञानी लोगों ने इसका वर्जन किया है। माया और मृषा दोनों सगी बहनें हैं, दोनों सगी बहनें हैं। इतना दोनों में साहचर्य है कि माया मृषा साथ साथ भी चलती हैं, कभी अलग भी हो जाएं, साथ भी रह सकती हैं। तो आप लोगों का यह संकल्प हो कि हम माया मृषा से बचने का प्रयास करें। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, इस वर्ष का एक कार्यक्रम है अनुव्रत का प्रचार प्रसार। संयम की साधना पुष्ट होती है तो अनुव्रत की साधना हो सकती है। शताब्दी वर्ष का घोष हमने स्वीकृत किया है, जन जन में जागे विश्वास, संयम से व्यक्तित्व विकास। यह विश्वास जनता में पुष्ट हो कि संयम से व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, संयम से चेतना की निर्मलता बढ़ सकती है। तो अनुव्रत जिसके जीवन में आ गया, मानना चाहिए कुछ अंशों में संयम उसके जीवन में आ गया। नैतिकता जीवन में आ गई तो मानना चाहिए कुछ अंशों में संयम उसके जीवन में आ गया। आदमी किसी भी क्षेत्र में कार्य करे, भले व्यापार करे, सर्विस करे, डॉक्टरी करे, वकालत करे, कुछ भी काम करे, जिस क्षेत्र में वह काम करे उस क्षेत्र में उस क्षेत्र संबंधी
नैतिकता को बनाए रखने का उसे प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की थी करीब 7 वर्षों की, और उन्होंने अहिंसा यात्रा में जनता को संदेश दिया था कि नैतिकता का प्रयोग, अहिंसा यात्रा का एक उद्देश्य भी यही था, नैतिक मूल्यों का विकास। एक था अहिंसक चेतना का जागरण और दूसरा उद्देश्य था नैतिक मूल्यों का विकास। तो नैतिकता, अहिंसा ऐसे तत्व हैं जो सबके लिए आचरणीय हैं। कोई जैन हो, अजैन हो, किसी संप्रदाय को मानने वाला हो, अनुव्रत कहता है आप किसी संप्रदाय को मानो, यह आपकी इच्छा है। अनुव्रत को कोई तकलीफ नहीं, आप किसको मानते हो, परंतु नैतिकता आपके जीवन में आनी चाहिए, संयम आपके जीवन में आना चाहिए। हमारी यही मांग है, अनुव्रत की मांग यही है कि संयम, नैतिकता जीवन में आए। फिर आप किसी को मानो न मानो ये अलग मुद्दा है। अनुव्रत में कभी यह बात आगे नहीं आती कि आप किसको मानते हैं। अनुव्रत को स्वीकार करने के लिए अनुव्रत अनुशासता को गुरु के रूप में स्वीकार करना भी आवश्यक नहीं है। तो कथनी और करनी में समानता हो जाती है तो मानना चाहिए नैतिकता जीवन में आई है। सबके साथ मैत्री भाव हो, और भले आदमी विद्यार्थी हो या शिक्षक कुछ भी हो, बस नैतिकता, संयम के प्रति रुझान आदमी का बढ़ जाए तो फिर आदमी सुखी जीवन जी सकता है। सुविधाओं से सुख मिलना एक बात है। सर्दी में आपने हीटर का उपयोग कर लिया, सर्दी आपकी दूर हो सकती है। आपने आग जला ली आसपास, सर्दी आपकी दूर हो सकती है। यह सुविधा है, यह तात्कालिक सुख है, परंतु जो सुख भीतर से मिलता है वह अपने आप में अलौकिक और विशिष्ट होता है। और वह सुख संयम से मिल सकता है, वह सुख नैतिकता से मिल सकता है, वह सुख साधना से मिल सकता है, अहिंसा से मिल सकता है। तो आदमी केवल बाह्य सुखों की ओर ही न दौड़े, वह भीतरी सुखों की ओर भी ध्यान दे कि कैसे मुझे आध्यात्मिक आत्मिक सुख प्राप्त हो सकता है। तो कथनी करनी में समानता हो, सरलता हो, तो आदमी का यह जीवन भी पवित्र और उसकी आत्मा भी आध्यात्मिक उत्थान कर सकती है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। आज थली प्रांत की कुछ यात्रा करके भीनासर आए हैं, और भीनासर में आ गए। अब तो इतने साधु साधियों से मिलना हो गया है। कुछ साधु साधियाँ जो लाडनों में साथ थे, बिदासर में साथ थे, और बाद में उनका अलग विहार हो गया था। कुछ डूंगरगढ़ में मिल गए थे। अब काफ़ी साध्वी, शासन गौरव साध्वी, राजीमती जी, बहुश्रुत साध्वी, कनक सिंह जी आदि आदि साध्वियों से आज पुनः है हमारा मिलना हो गया है। बहुत अच्छा। इतनी और कितने सिंगाड़े हमारे आज भी आए हैं, पहले भी आ गए थे न्यारा से। अनेक अनेक सिंगाड़े साधियों के, इधर संतों के भी पहुंच गए हैं। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री से भी हमारा या उनका हमसे पृथक विहार हो गया था। मंत्री मुनिश्री के भी दर्शन हमें आज प्राप्त हो गए, और भी हमारे अनेक संतों के दर्शन और मिलना आज हो गया है। तो आज भीनासर में आना हुआ, और भीनासर से अनेक हमारे पुष्प हैं भीनासर के द्वारा समर्पित धर्म संघ को, तो हमारे धर्म संघ में साधना कर रहे हैं, वे भी खूब अच्छा विकास करें। और शासन श्री साध्वी मोहन कुमारी जी राजदेसर, जिनको हम छोड़ कर के गए थे, इधर पहले आए थे गंगाशहर की एरिया में, और भीनासर में लंबे काल से प्रवास कर रही हैं। और साध्वी मोहन कुमारी जी हमारे पास तो सूचना आई कि वो पलाना आना चाहती है।
मैंने कहा फलाना में क्यों तकलीफ करो आने की, वहीं हम आ रहे हैं वहीं पर। तो शासन श्री मोहन कुमारी जी राजदेश्वर हमारे धर्म संघ की बहुत पुरानी और बहुत काम करने वाली साध्वी रही है, उनसे भी आज मिलना हो गया और भी उनकी सहवर्ती साध्वियों से मिलना हो गया। सब साध्वियां संत खूब अच्छा विकास करें, खूब अच्छा काम करें। बिना सर के लोगों से भी इतनी जनता के बीच भी आए हैं, सब खूब अच्छा काम करें। जैनेश्वर भारती लाड़नू द्वारा आयोजित इतिहास मंथन प्रतियोगिता सन 2013 के परिणाम की एक प्रति रतनलाल जी चोपड़ा पूज्य प्रवर के कर कमलों में उपरीत कर रहे हैं। लूणकंड जी पुगलिया गंगाशहर आज संबल प्राप्ति हेतु दोपहर 3:25 पर परम पूज्य श्री जी की उपासना कर सकेंगे, 3:30 करीब। और सायं अरहत वंदना का समय, संभावित कार्यक्रम आपको मैं थोड़ा बता देता हूं। सायं अरहत वंदना का समय 6:40, फिर कार्यक्रम का समय 7 बजे। सवेरे सूर्योदय से पूर्व करीब 7:15 बजे पूज्य प्रवर द्वारा बृहत मंगल पाठ होता है और वह मंगल पाठ वहीं पर तेरापन भवन में जहां पूज्य प्रवर का प्रवास स्थल है वहीं पर। और प्रातःकालीन कार्यक्रम फिर यहां पर वह 9:30 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हो सकेगा। सुने मंगल पाठ। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। जो सिंघाड़े पधारे हुए हैं